and online admission is going on. अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsarik.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। विजिट करें www.bachpanplayschool.com। आज दिनांक 7/4/2021 को समस्त निजी विद्यालय संगठन का संयुक्त प्रेस वार्ता कैम्ब्रिज स्कूल पहाड़पुरा के समांतर में संपन्न हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नालंदा, नवादा और शेखपुरा के सभी निजी विद्यालयों के संगठन के अध्यक्ष, सचिव एवं समस्त सदस्य मौजूद थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 अप्रैल से ही सभी विद्यालयों का नया शिक्षण सत्र प्रारंभ होना था, लेकिन अचानक बिहार सरकार ने बिना किसी को खबर किए हुए और बिना किसी की सहमति से 11 अप्रैल तक विद्यालय में पठन पाठन बंद कर दिया। किसी तरह बच्चों का सिलेबस ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से पूरी की गई और वार्षिक परीक्षाएं ली गई। सभी बच्चों को अगले वर्ग में प्रोन्नत किया गया। इस संयुक्त प्रेस वार्ता में अतिथियों का स्वागत करते हुए पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के संरक्षक श्री अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि निजी विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। विगत 1 साल से बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो रही है और सभी स्कूल आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अतः बिहार सरकार से अनुरोध है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए 12 अप्रैल से सभी शिक्षण संस्थान को कोरोना 19 प्रोटोकॉल के मद्देनजर खोलने की अनुमति दी जाए। स्वतंत्र शिक्षण संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेंद्र कुमार उर्फ भारत मानस जी ने कहा कि सारे बाजार की दुकान खुले हुए हैं, कार्यालय खुले हुए हैं, बसों में लोग भरे हुए हैं, तो बच्चों के भविष्य को अंधकार में बनाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। सभी शिक्षण संस्थानों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोलने की अनुमति दी जाए। देखिए, आज हमारा एकत्रित होने का मकसद ये है कि बिहार सरकार ने सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। 11 तारीख तक बंद करने का ऐलान किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये 11 के बाद खुलेंगे स्कूल। 11 के बाद भी लॉकडाउन चालू रहेगा। और सिर्फ शिक्षण संस्थाएं क्यों बंद रहे, सब कुछ क्यों नहीं बंद हो? सब कुछ बंद है तो शिक्षण संस्थाएं भी बंद हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर सब कुछ नहीं बंद है, पूर्ण लॉकडाउन नहीं है, तो शिक्षण संस्थाएं क्यों बंद? बच्चों के भविष्य के ऊपर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, स्टाफ की पेमेंट कहाँ से आएगी? क्या सरकार पेमेंट देने को तैयार है? 1 साल तो सभी प्राइवेट स्कूलों ने झेल लिया, उसके बाद अब कहाँ थे? रखी गई है कैम्ब्रिज स्कूल पहाड़पुरा के प्रांगण में, और आप देख रहे हैं कि काफ़ी भीड़ एकत्रित हुई है। हमारे नालंदा, नवादा और शेखपुरा से जितने भी एसोसिएशन रन कर रहे हैं, उन सभी पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और मेंबर्स सारे प्रेजेंट हैं। विभिन्न स्कूलों के डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स और टीचर्स यहाँ प्रेजेंट हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, हमारी आवाज़ को आप बिहार सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचाइए कि अगर एक साल का लॉकडाउन हम लोग झेल रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, बच्चों की पढ़ाई अफेक्टेड हुई है। आप सभी जानते हैं कि हम सभी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, सभी प्राइवेट स्कूल्स क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जाने जाते हैं। और अगर ये सेकेंड लॉकडाउन लगातार होता है तो फिर हमारे सामने आवर कंसर के तक और कोई चारा नहीं रहेगा। और अगर सरकार संपूर्ण लॉकडाउन करती है तो जितने भी बस स्टैंड हो बंद हो, सारे ऑफिस बंद हो, सारी दुकानें बंद हो। ये लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ स्कूलों के लिए, ये मेरा सवाल है। और अगर आप बंद करवाते हैं तो आप हम सभी जो मेंटेनेंस हमारा है, हमारे टीचर्स की सैलरी, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी, बिजली बिल, जनरेटर का बिल या जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आप हमें प्रोवाइड करें, ताकि हम आराम से आपके जो लॉकडाउन का आदेश है उसे हम लोग फॉलो कर सकें। मेरा बस सारे निजी विद्यालय संगठनों का मीटिंग हुई है, प्रेस वार्ता हुई है। इसमें जो लॉकडाउन लगाया गया है स्कूल पे, 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक स्कूल को बंद रखने का सरकार का फरमान जारी हुआ है, उसके विरोध में यह मीटिंग रखी गई है। स्कूल ही बंद क्यों, जबकि सारे चीज़ों पर सरकार किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई है। हम लोग को यही कहना है कि हम लोग को 12 तारीख से स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाए। हम लोग सारे कोरोना के प्रोटोकॉल को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, हम लोग पालन करने के लिए तैयार हैं। कम से कम 50% अटेंडेंस के साथ भी बच्चों को आने की अनुमति दी जाए। यही हम लोग प्रशासन से अपील कर रहे हैं
बिहार सरकार से अपील कर रहे हैं। स्कूल से बच्चों की शिक्षा बहुत प्रभावित हो रही है। एक तो पिछले साल भी बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हुआ, इस वर्ष भी जैसे ही सेशन शुरू हुआ स्कूल को बंद करवा दिया गया। आखिर हम बच्चों के जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? हम लोग का क्या अधिकार बनता है कि बच्चों को शिक्षा से वंचित रखें? इसलिए हम सभी संगठनों का मात्र एक ही उद्देश्य है कि बच्चों के शिक्षा को बाधित न होने दें और 12 तारीख से स्कूल को खोलने की अनुमति दी जाए। क्या नाम लिखते हैं सर? आशीष रंजन, अध्यक्ष पब्लिक स्कूल एसोसिएशन नालंदा।